दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा था जिसकी उम्र अब शादी लायक हो गई थी। मीना, ना जाने कब होगी मेरी शादी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो कवारा ही मर जाऊंगा। नहीं कालू भैया, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आपकी शादी भी जल्दी ही होगी, देखना तुम। लेकिन कैसे होगी मीना? कोई कवि भी तो बताए मेरी शादी के लिए। कालू भैया, यहाँ पास ही के जंगल में एक बहुत ही सुंदर कव्वी रहती है। कहो तो उससे आपकी शादी के बारे में बात करें। क्यों नहीं मिंटी, नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ इस दिन का। तो ठीक है कालू भैया, कल आप अच्छे से तैयार हो जाना, फिर हम चलते हैं उस जंगल में। मैं तो अच्छे से टाई वाई लगाकर और अच्छे से क्रीम पाउडर लगाकर जाऊंगा, ताकि ये मौका हाथ से ना निकल सके और वो कभी मुझे देखते ही पसंद कर ले। मीना और मिंटी कालू की बातों पर हंसने लगती हैं। कालू भी शर्मा जाता है। मिंटी बहन, लेकिन जाने से पहले हमें एक बार उस कौवे की माँ को भी बताना होगा कि कल हम उनकी बेटी की शादी हमारे कालू भैया से करवाने की बात करने आ रहे हैं। आप दोनों चिंता ना करें। मैं आज ही उस जंगल में जाकर कव्वी की माँ को बता आती हूँ कि हम कल उनकी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। जाओ जाओ मिंटी, जल्दी जल्दी जाओ और जरा मेरे बारे में भी उस कवि की माँ को अच्छा अच्छा बताकर आना। फिर मिंटी दूसरे जंगल में कौवे के घर पहुंच जाती है। मिंटी बहन, आज आपका हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? कोई रिश्ता विश्ता मिला है या नहीं आपको मेरी चंदा के लिए? हाँ माँ जी, मेरे ही जंगल में एक कौवा है। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। चंदा वहीं खड़ी खड़ी सब बातें सुन रही थी। फिर वो अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा के वहां से चली जाती है। मिंटी, वो कौवा कुछ काम वाम भी करता है या नहीं? मेरी बेटी भूखी तो नहीं रहेगी उस कौवे के पास? नहीं कव्वी माँ जी, कालू भैया आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो सब काम अच्छे से जानता है और अच्छा खासा कमा लेता है। फिर ठीक है, आप कल आ जाना उस कौवे को लेकर। देख लेते हैं कि वो कौवा मेरी चंदा लायक है या नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर मिंटी वापस अपने जंगल में आ जाती है और फिर कालू और मीना को सारी बातें बताती है। कालू भैया, अब आपको कोई काम करना होगा, तब जाकर आपकी शादी उस कव्वी से होगी। नहीं तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब से खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है, फिर कल चलते हैं हम सब। अगले दिन सब कौवे के घर चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही कालू तो चंदा को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से नजर नहीं हटा पाते और एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। माँ जी, ये है कालू भैया, अब आप इनसे पूछ ले जो भी पूछना हो आपको। मुझे तुम पसंद आए, लेकिन तुम कुछ काम धंधा भी करते हो या नहीं? कहीं मेरी बेटी तुम्हारे घर जाकर भूखी तो नहीं रहेगी? नहीं माँ जी, मैं सब काम जानता हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो रानी की तरह रखूंगा आपकी बेटी को, रानी की तरह। इतना कहते ही चंदा शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेती है। फिर उसकी माँ भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाती है। तो फिर कल आप सब बारात लेकर आ जाए मेरी चंदा को ब्याहने के लिए। फिर सब वहाँ से अपने जंगल चले जाते हैं। फिर कालू
शादी की तैयारियां कर लेता है और अगले ही दिन सब बारात लेकर चंदा के घर पहुंच जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। बधाई हो आप दोनों को, कालू भैया चंदा बहन। मीना, मिंटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की ही वजह से आज मेरी शादी हो पाई है। ये तो हमारा फर्ज था कालू भैया, इसमें धन्यवाद कैसा। फिर सब पक्षी वहां से चंदा को लेकर अपने जंगल चले जाते हैं और कालू और चंदा भी अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप एक कमेंट में बताएं कि कालू की शादी किस पक्षी ने कराई थी। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।